हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एपिसोड 8 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कनक सुसाइड करने क्यों जा रही है। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कनक का होने वाला हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है और वो गुस्से में अपने घर चला जाता है और कनक पिक्चर क्लिक करवा के वो पिक्चर का फ्रेम बनवाने के लिए देने जाती है। तभी दिखाया जाता है कि वहीं से उमा अपने भाई का फोटो फ्रेम वहाँ से बनवा कर लेकर आ रहा होता है और फिर से उन दोनों की टक्कर हो जाती है। लेकिन इस बार भी अफसोस की बात यह है कि उमा उस कनक को देख नहीं पाता है और वहाँ से कनक चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि कनक का होने वाला हस्बैंड अपने पापा मम्मी के साथ कनक के घर आ पहुँचता है और वो भाभो से सीधा सीधा साफ साफ कह देता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं ये शादी तोड़ रहा हूँ। तभी भाभो हाथ जोड़कर कहती हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई, मेरी बेटी से कोई गलती हो गई, क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी वो लड़का कहता है कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो कनक से हुई है और मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कनक मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो मुझसे हाँ क्यों कही है शादी करने के लिए, क्या रीज़न है, मैं ये तो नहीं जानता। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कनक मुझसे शादी नहीं करना चाहती और मैं ये शादी अब नहीं कर सकता, मैं ये शादी तोड़ रहा हूँ। इतना कह के वो लड़का वहाँ से चला जाता है अपने मम्मी पापा के साथ और भाभो को इतना बड़ा झटका लगता है, वो कुर्सी पे जा गिरती हैं और वहीं पे बैठ के सोचने लगती हैं और रो रही होती हैं। तभी वहाँ से कनक अपने घर आती है और तभी भाभो देखती हैं और बोलती है कि वहीं रुक जा, घर के अंदर मत आना। तभी कनक कहती है कि भाभो क्या हुआ, ऐसे कह के वो भाभो के पास आके बैठने की कोशिश करती है। तभी भाभो कहती है कि मुझे छूना मत तू, समझी। तभी उसका हाथ झटकते हुए बोलती हैं कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा लड़का ढूंढा था और ये रिश्ता भी टूट गया। तभी कनक कहती है कि क्या हुआ बाबू, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानती क्यों रिश्ता तोड़ के गया है वो। तभी बाबू सारा इल्जाम उसी के ऊपर लगा देती हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, बचपन से ही आप सगुनी बन के पैदा हुई हो मेरे सर पे, कुछ तुम्हारी वजह से होता है। तभी कनक रोने लगती है। अभी बाबू कहती है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना तो जाके कहीं मर जा, जा मर जा। तभी कनक रोते हुए उस मंदिर की तरफ भागते हुए जाती है जिस मंदिर में उमा के भाई की शादी हो रही होती है। और यहाँ पे हमें एक नई कहानी का पता चलता है कि उस लड़की की शादी एक छोटे बच्चे के फोटो के साथ हो रही होती है क्योंकि उमा का भाई 10 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गया था और वो अब अमेरिका में रहता है। वो यहाँ कभी नहीं आना चाहता और ना ही आया है। और वो लड़की ये सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही होती है कि मेरी शादी छोटे बच्चे के फोटो के साथ हो रही है। ये सब सोचते सोचते वो मंडप से उठती है और भागने लगती है मंदिर के छत पर। सोचती है कि मैं छत से कूदकर मर जाऊंगी। तभी उमा का जो राइट हैंड है वो पीछे जाने के लिए दौड़ता है लेकिन उमा रोक देता है, बोलता है जाने दो। फिर उमा उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं पे दिखाया जाता है कि कनक भी दौड़ते दौड़ते छत के मुड़ेड़ी पे जाके अपना पैर रख के खड़ी होती है, सोच रही होती है कि मैं भी यहाँ से कूद के मर जाऊंगी। तभी दिखाया जाता है कि छत पे कनक भी है और दुल्हन भी है। दोनों लोग हैं, दोनों लोग सुसाइड करने ही जा रहे हैं। लेकिन बीच में एक पानी की बड़ी सी टंकी होती है। कनक टंकी के उस पार होती है और दुल्हन टंकी के इस पार होती है। दोनों लोग मुड़ेड़ी के पास ही खड़े होते हैं सुसाइड करने जाने के लिए। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उमा वहाँ पे आ जाता है। उमा कनक को नहीं देख रहा होता है, ना ही वो दुल्हन कनक को देख रही होती है, पर कनक को उन दोनों की आवाज़ सुनाई देगी। वो उमा उस दुल्हन को बहुत समझाता है कि तुम सुसाइड करने क्यों जा रही हो। और एपिसोड में साइलेंट वॉइस में दिखाया जाता है कि और एट लास्ट उमा दुल्हन को समझा ले जाता है अपनी बातों से और दुल्हन शादी करने के लिए मान जाती है और वो सुसाइड नहीं करती है। फिर दुल्हन मंडप में चली आती है और वहीं कनक भी उमा की सारी बातों को सुन रही होती है और उसको भी समझ में आ जाता है। फिर वो भी सुसाइड नहीं करती है और वहाँ से नीचे उतरती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कनक बहुत ज़्यादा खुश है। वो खुशी खुशी आती है, अपने भाइयों से भी बात करती है और दौड़ते दौड़ते अपने घर आती है, अपने रूम में जाती है, अपने मम्मी पापा के फ़ोटो को लेकर बोलती है मम्मी पापा कल मैं लाडो जाऊंगी और अपने दुकान के पेपर्स उस रावण से वापस लेके आऊंगी। ये मेरा वादा है, अब मेरी ज़िंदगी का बस एकमात्र यही सपना है। और कनक लाडो जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगती है। उधर शादी भी संपन्न हो गई थी।
तो उमा दुल्हन को लेकर लाडो अपने घर के लिए निकल जाता है और फिर दिखाया जाता है कि उमा अपने घर पहुंच गया है। उसकी मासी जी थाली लेकर स्वागत के लिए खड़ी होती हैं। तभी उमा अपने मासी जी से कहता है कि कल भोलेनाथ के मंदिर में एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन करना है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। मासी आप सब संभाल लीजिएगा। उसकी मासी बोलती है ठीक है। और उधर कनक भी रेडी हो चुकी है। हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।